गुड इवनिंग। आज मार्केट ने इंडिया यूएस ट्रेड डील के कारण बहुत बड़ा गैप अप किया और निफ्टी 1200 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। और ऐसा बहुत ही कभी होता है कि एक इतना बड़ा गैप अप हमको देखने को मिले, जिसमें एक तरीके से निफ्टी ने भूचाल ला दिया। ठीक है, 2 दिन पहले डाउनफॉल में भूचाल था, आज मार्केट में अपसाइड में भूचाल था, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, और हमको सबसे पहले देखना है, जैसे ही मार्केट ने अपना हाई लगभग 26,358.5 के आसपास लगाया, वहाँ से मार्केट को एक सप्लाई मिली। लोगों ने जिन्होंने अपने लॉन्ग कैरी कर रखे थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, या ऑलरेडी पहले के जो शॉर्ट ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हुए, और निफ्टी ने 5 मिनट में ही लगभग 25,798 का लो लगा दिया। अब कल के लिए हमारे लिए सबसे क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो निफ्टी एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ रेंज बना रहा है, अगर कल मार्केट इसको बचा पाता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है निफ्टी हमको 200 से 300 पॉइंट की रैली दे दे। ये लेवल है लगभग 25,652। तो निफ्टी के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 25,652 और 700। क्या निफ्टी 25,700 को सस्टेन कर पाता है? हाँ, निफ्टी में अगर कल विक्स राइज होता है और विक्स राइजिंग के साथ ये लेवल टूटते हैं तो निफ्टी लगभग 25,400 तक आ सकता है। दूसरी चीज़, कल निफ्टी में हमको विक्स में बहुत ज़्यादा राइज नहीं दिखता है, या विक्स 1-1.5% राइज दिखता है, और 25,862 के लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो निफ्टी यहाँ से 200-250 पॉइंट की रैली भी कर सकता है। तीसरी चीज़, अगर कल निफ्टी गैप अप करे तो हमको लगता है किसी भी गैप अप पे वापस से हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो हमको सारी पॉसिबिलिटीज़ देख के ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब देखिए, नीचे हम कोई एक सपोर्ट नहीं निकाल सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन और कैंडल्स, बिकॉज एक इतने बड़े गैप अप के बाद कोई सपोर्ट रहा नहीं यहाँ, सारा गैप अनफिल्ड है। अब या तो इस गैप को मार्केट जल्दी भर ले तो देन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, और यहाँ पे अगर मार्केट 2-3 दिन सस्टेन करता है तो निफ्टी यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की रैली 26,000 तक कर सकता है। दूसरी चीज़ हमारे लिए कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं 25,880, 870 ऑड लेवल्स। मार्केट इसके ऊपर निकलता है विथ नॉट मच इंक्रीज इन द विक्स, विक्स में 1 या 1.5% का इंक्रीज हो और मोमेंटम आए, या विक्स साइडवेज रहे, तो यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट की रैली कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड मार्केट लगभग 25,646 को ब्रीच कर दे तो मार्केट 25,400 आने वाले टाइम में आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है मार्केट 1-2-3 दिन साइडवेज रहे। देखिए, कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन वो है जहाँ पे मार्केट ने एक डिमांड को एक्युमुलेशन किया। अब इतने बड़े गैप अप में कोई ना कोई प्राइस कभी भी एक्युमुलेशन नहीं किया गया। लॉट ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स हैव बीन देयर इन द मार्केट जो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, लोगों की जो डिमांड थी वो अन एग्जीक्यूटेड रही, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इतना बड़ा गैप अप एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, और मार्केट जनरली इस टाइप के प्राइस एक्शन पे सस्टेन नहीं करता है। और इसीलिए आज हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग भी आई इतने बड़े गैप अप के बाद। तो अब मार्केट को हमको आने वाले 2-3 दिन क्लोजली वॉच करना है, क्या मार्केट इस लेवल पे साइडवेज हो रहा है और क्या ये गैप को अनफिल्ड रखता है। अगर ये गैप अनफिल्ड रहता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड आने वाले टाइम में देख सकते हो, और मार्केट जल्दी ही इस गैप को फिल कर दे तो ऑब्वियसली देन मार्केट हो सकता है हमको नीचे आके 25,400 के लेवल्स पे वापस से एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या मार्केट अपने लेवल्स को वापस रिटेस्ट करेगा जो लगभग 25,400 के हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपकी ट्रेडिंग करिए और हैव अ गुड ट्रेडिंग डे। थैंक यू।